नमस्कार, मेरा नाम है नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। हम आज बात करेंगे साधना की। 60 के दशक की कह सकते हैं स्टाइल आइकन थी साधना। उस दौर की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी। एक से बढ़कर एक फिल्में उनके खाते में हैं और उन सभी फिल्मों में एक तो बहुत ही खूबसूरत गाने होते थे, कश्मीर के पहाड़ होते थे और साधना का स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल जो कि साधना कट हेयर स्टाइल कहलाता था और उनके बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस होते थे। तो उस दौर की अगर सबसे फैशनेबल एक्ट्रेस की बात करें तो 60 के दशक में सबसे पहला नाम जो है वो साधना का आता है। फिल्म वक्त में जो है यश चोपड़ा ने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उसी समय से कह सकते हैं कि यश चोपड़ा के फिल्मों की जो नायिकाएं होती थी वो परियों जैसी होती थी और जो उनकी पहली कह सकते हैं फिल्मी परी अगर कोई थी तो वो साधना थी। उनके लुक्स के साथ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उनके जो ड्रेसेस थे वो जो है बाद के दिनों में भी उन्होंने रेखा हो गई, चाहे रेखा हो गई, श्रीदेवी हो गई, तमाम एक्ट्रेसेस पर उन्होंने उनके उन लुक्स को जो कह सकते हैं उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। साधना की जो है बहुत सी यादगार फिल्में रही जिसमें हम कह सकते हैं मेरा साया एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। वो कौन थी, एक मुसाफिर एक हसीना, लव इन शिमला, बहुत सारी हिट फिल्में जो है साधना ने दी। राजकुमार हो गई, वक्त तो एक थी ही उनकी फिल्म। इसके अलावा भी देवानंद के साथ उनकी फिल्म हम दोनों जो है बहुत बड़ी हिट रही थी। तो साधना जो है बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एक तो उनका परिवार कह सकते हैं कि थोड़ा फिल्मी बैकग्राउंड था। उनके चाचा हरीश शिवदासानी जो कि बबीता एक्ट्रेस के पिता थे, वो फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे और उन्हीं से साधना और बबीता को फिल्मों में आने की कह सकते हैं प्रेरणा मिली। साधना जो है करीना और करिश्मा की मासी भी लगती हैं। बबीता और साधना जो है कजन सिस्टर्स थी। ये पूरा परिवार जो है 1947 में जो है कराची से इंडिया आया था। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये जो परिवार है, ये एक सिंधी फैमिली थी, ये सब इंडिया आए और फिर मुंबई आ गए और मुंबई में जो है साधना का पूरा परिवार सेटल हुआ। वहीं मुंबई में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और 15 साल की एज आते आते उन्होंने मतलब डांस वगैरह सब कुछ सीख लिया था और फिल्मों में उन्होंने एंट्री का सोचा और सबसे जो है एक्स्ट्रा के तौर पे उनकी शुरुआत हुई थी। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में उन्होंने बतौर एक्स्ट्रा जो है डांस किया था। रमैया वस्तावैया गाना हो, चाहे मुड़ के न देख गाने हो, इसमें जो है साधना ने डांस किया था और कहते हैं कि इसी फिल्म के सेट पर उनकी राज कपूर से खटपट हो गई थी। साधना अपने हेयर स्टाइल को लेकर बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा केयरिंग थी। बार बार वो फिल्म के सेट पे अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रही थी और शॉट्स के दौरान भी कुछ शायद ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनको राज कपूर ने डांट दिया था और वो फिर नाराज होकर सेट से चली गई। हालांकि उन्होंने फिल्म के एक और गाने रमैया वस्तावैया की शूटिंग कर ली थी, लेकिन जब उन्होंने गाना देखा तो फिल्म में वो कहीं भी नजर नहीं आई और जब फिल्म देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं एक्स्ट्रा के तौर पे काम नहीं करूंगी बल्कि हीरोइन बनूंगी। उनका ये सपना भी पूरा हुआ। 1960 में उनकी फिल्म आई लव इन शिमला, जिसमें उनके हीरो थे जॉय मुखर्जी। शशधर मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी। ये फिल्म हिट रही और इसके बाद जो है साधना कह सकते हैं स्टार बन गई। इसके बाद एक हसीना एक मुसाफिर, हम दोनों जो फिल्म थी उनकी देवानंद के साथ, वो हिट हो गई। वो कौन थी मनोज कुमार के साथ, वो बहुत बड़ी हिट रही और इसके मेरा साया फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही। बहुत अच्छे गाने थे इन फिल्मों में। शम्मी कपूर के साथ उनकी राजकुमार फिल्म जो है वो बहुत पसंद की गई। तो इस तरह कह सकते हैं कि साधना जो है कई सालों तक जो कह सकते हैं कि 60 के दशक में जो है साधना का जलवा रहा। एक फूल दो माली जो उनकी फिल्म है वो भी बहुत बड़ी हिट थी। फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। तो साधना ने अपना पूरा एक कह सकते हैं कि एक पूरा अपनी खूबसूरती, अपने डांसिंग टैलेंट, झुमका गिरा रे गाना जो है मेरा साया का, उसमें जो है उनका डांस बहुत पसंद किया गया। तो अपनी उन्होंने बॉलीवुड में 60 के दशक में उनके साथ बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी। आशा पारेख का वो दौर था, मीना कुमारी का वो दौर था। उस दौरान में आपको बताया शर्मिला टैगोर की एंट्री हो चुकी थी। सायरा बानू जो है बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से छाई हुई थी और उस दौर में साधना ने भी अपनी जगह बनाई और एक अलग तरह की फिल्में थी। उनकी फिल्मों में बहुत खूबसूरती होती थी, वो खुद भी खूबसूरत दिखती थी, उनके लिबास बहुत खूबसूरत होते थे, उनकी हेयर स्टाइल जो है साधना कट वो बहुत लोगों को पसंद आती थी और एक कह सकते हैं कि बढ़िया दौर रहा उनका। बहुत सारी हिट फिल्में दी, लेकिन साधना वो एक्ट्रेस थी जो हमेशा ये चाहती थी कि
उनके फैंस उनको जिस लुक में पसंद करते हैं वो उसी लुक में नजर आए। तो साधना ने जब फिल्में करनी बंद कर दी, जब उनको कह सकते हैं कि जब उनको हीरोइन वाले रोल नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कोई भी कैरेक्टर रोल करने से मना कर दिया था। उनका बस ये मानना था कि मैं हीरोइन के तौर पर लोगों के जहन में हूं और लोगों को मुझे उसी लुक में याद कर रखना चाहिए। साधना की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी जो पहली फिल्म थी लव इन शिमला, उसी के डायरेक्टर के वो प्यार में पड़ गई। उनका किसी भी एक्टर के साथ कोई अफेयर नहीं रहा। अपनी पहली ही फिल्म के डायरेक्टर आर.के. नैयर के साथ जो है वो प्यार में पड़ गई और उसके बाद ये हुआ कि आर.के. नैयर के साथ जब उनका अफेयर शुरू हुआ उस वक्त साधना जो है सिर्फ 16 साल की थी और उनके परिवार को ये बहुत बुरा लग रहा था कि अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर से जो है इनको प्यार हो गया। और आर.के. नैयर उनसे उम्र में बड़े भी थे। उनके माता पिता ने जो है आर.के. नैयर को धमकी दी कि अगर आपने मेरी बेटी को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। इसके बाद जो है आर.के. नैयर दूर हो गए, लेकिन बाद के दिनों में फिर से साधना और उनकी नजदीकी बढ़ी और फिर राज कपूर कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी मदद की और उसके बाद जो है साधना के मम्मी पापा मान गए। 1966 में साधना ने आर.के. नैयर से शादी कर ली। इस कपल के कोई बच्चा नहीं रहा। माना जाता है कि एक मिसकैरेज के बाद जो है साधना को डॉक्टरों ने बताया कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी उनको जो है बहुत सारी समस्याएं हुई। उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी। इसके इलाज के लिए वो 2 साल तक अमेरिका के बॉस्टन में रही और वहां से लौटने के बाद घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो साधना ने दोबारा फिल्मों में कह सकते हैं एंट्री की और कई फिल्में की। कुछ फिल्में हिट भी रही और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन भी की। गीता मेरा नाम उन्होंने फिल्म बनाई 60 के दशक में। आमतौर पे एक्ट्रेसेस जो है बस फिल्मों में काम करती थी, पर्दे के पीछे का काम जो है बहुत कम होता था और वो भी टेक्निकल काम, डायरेक्शन जैसा काम। तो साधना ने इस काम को भी किया और इस काम को भी उनकी फिल्म गीता मेरा नाम भी चर्चा में रही। बाद के दिनों में साधना ने फिल्मों से अलविदा ले लिया। जब उनको लगा कि अब उनका हीरोइन वाला दौर चला गया है तो उन्होंने फिल्मों को बाय बाय कर दिया। साधना की कोई तस्वीर नहीं आई, लेकिन कभी कभी जो है साधना वहीदा रहमान, आशा पारेख, इन सब का एक कह सकते गुट था जिनके साथ वो बैठती थी, उठती थी और कभी कभार जब ये किसी पार्टियों में जाती थी तो इनकी तस्वीरें क्लिक हो जाती थी। सलमान खान की स्टेप मॉम हिलन की भी वो अच्छी सहेली रही। उनके कह सकते आखिरी दिनों में जो है उनका एक विवाद भी हुआ था। जिस मकान में वो रह रही थी वो आशा पारेख का मकान था और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो खबरों में बनी थी। 25 दिसंबर 2015 को जो है साधना का निधन हो गया और उनके निधन के बाद से कह सकते हैं कि बॉलीवुड में एक दौर था, जो एक वहीदा रहमान और आशा पारेख जो उनकी बहुत सहेलियां थी, उन लोगों में कह सकते हैं कि बहुत उनको मायूसी हुई थी जब साधना के बारे में उन्होंने सुना। और साधना के वो तमाम फैंस जो उनको फिल्मों में देखा करते थे, जिनको आज भी उनको झुमका गिरा ले गाना, चाहे वो मेरा साया साथ होगा, वो तमाम बातें जो है भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी फिल्में, उनके खूबसूरत गाने, उनके डांस आज भी लोगों के जहन में है। और साधना को जो है 60 के दशक की ब्यूटी क्वीन को लोग आज भी बहुत याद करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।